आपके हाथ में अधिकार होंगे, सम्मान का जीवन होगा और कोई किसी तरह की मुसीबत आपके आसपास नहीं आ पाएगी। क्योंकि लंबे समय से हम लोग व्यवस्था का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कभी किसी पार्टी से, कभी किसी नेता से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी आवाज को उठाएगा, कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी विचार से उम्मीद करते हैं कि इनके जरिए हमारा भला होगा, लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका भला हो तो भला तभी संभव है जब आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को इस देश में लागू कराओ। जब इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखित संविधान लागू होगा और देश संविधान के हिसाब से चलेगा, तभी जाके आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। और संविधान को लागू वही करा सकते हैं, संविधान को जिम्मेदारी से वही चला सकते हैं जो सत्ता में होते हैं। लोकतंत्र में वोट के आधार पर सत्ता तय होती है। इतनी भारी संख्या में नौजवान यहाँ आए हैं और वहाँ ऊपर कोने कोने तक बैठे हैं, इधर भी बहुत दूर दूर तक पूरे ग्राउंड में फैले हुए हैं, वहाँ सामने तो किसी छत पर चढ़ के बैठे हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आज देश में गरीब को सम्मान की जिंदगी मिल रही है क्या? बताओ, मिल रही है क्या? और अगर मिल नहीं रही है तो ये तमाम सरकारें और तमाम नेता और ये किस काम के हैं जनता के? आप महसूस करके देखो, महसूस करके देखो। जो बुनियादी जरूरत है हमारी एजुकेशन, शिक्षा, अभी शिक्षा का बजट जारी हुआ तो शिक्षा का बजट सरकार ने कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? कि हमारे देश में बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, बजट कम कर दिया। बजट इसलिए कम कर दिया क्योंकि सरकार को लगता है कि बजट बढ़ेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों तक भी अच्छे स्कूल कॉलेज खुलेंगे, जो आवश्यकता है टीचरों की पूरी होगी। तो इससे होगा क्या कि गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा और पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बन के इस देश में अपने और अपने परिवार के लिए स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी प्राप्त करेगा, रोटी रोजगार की व्यवस्था करेगा। और सरकार नहीं चाहती कि गरीब लोग जो है रोटी रोजगार प्राप्त करें या सम्मान का जीवन जिए। इसलिए जो हमारा सबसे बुनियादी हथियार है, आप याद करके देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आप महसूस करो, ये बात अभी मैंने 2 दिन पहले पार्लियामेंट में कही थी कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर मैं आज पार्लियामेंट में खड़ा हूं तो इस शिक्षा की वजह से खड़ा हूं या फिर जो जनता ने मुझे वोट देके भेजा इस वजह से खड़ा हूं। आप ये बताओ, क्या कोई गरीब का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है इस देश में? अगर सरकारी कॉलेज में नंबर नहीं आया तो करोड़ों रुपए की डोनेशन लगती है। हर माँ बाप चाहते हैं उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बने, तो बनेगा कहाँ से? जब सरकारी स्कूल तो गवर्नमेंट बंद कर रही है और प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े खुल गए हैं और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा इतनी महंगी है कि लाखों लाखों रुपए का खर्चा कोई गरीब परिवार वहन नहीं कर सकता है। जिस देश में 80 करोड़ लोग सस्ता राशन, 5 किलो राशन लेके अपना जीवन यापन कर रहे हो, यानी कि रोटी रोटी पे जी रहे हो, आप महसूस करो क्या वो अच्छी पढ़ाई अपने बच्चों की करा सकते हैं? बताओ, करा सकते हैं? सोचो, महसूस करो, इस देश में लाखों लोग अच्छा इलाज न मिलने के कारण मर जाते हैं और ये अच्छा इलाज क्यों नहीं मिलता? सरकार को तो हम बराबर का टैक्स देते हैं, फिर अच्छा इलाज क्यों नहीं मिलता? अच्छा इलाज इसलिए नहीं मिलता कि अच्छा इलाज आज के समय में चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन जा सकता है? जिसकी जेब में पैसा है। और पैसा किसकी जेब में है? देश के 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पे जिंदगी जी रहे हैं। देश के 80 करोड़ लोग से ज्यादा लोग तो साल महीने में 10,000 रुपए भी नहीं कमाते हैं। उनकी न्यूनतम वेतन तो साल भर का 1 लाख रुपए भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि वो लोग अच्छा इलाज करा सकते हैं क्या? अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर कितने पैसे का पर्चा बनाता है? कितने पैसे का? कहीं 200 रुपए का, कहीं 400 रुपए, कहीं 500 रुपए का। और कहता है अगर रात को दिखाना है इमरजेंसी में तो 2,000 रुपए लगेगा फीस। कहता है नहीं कहता? आप बताओ कि अगर 2,000 रुपए फीस देने की स्थिति होती तो इस देश में लोग 5 किलो राशन पे अपनी जिंदगी चलाते हैं। तो कितने ही लोग सड़क पे मर जाएं, एक्सीडेंट होकर मर जाएं, अस्पताल में मर जाएं। अस्पताल में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई टेस्ट अस्पताल में नहीं होता। और तो और हमारे नेता लोग भी बैठे हैं। आप महसूस करके देखो, जिस डॉक्टर के पास जाओगे वो कहेगा टेस्ट हमारी लैब से होगा। कहता है नहीं कहता है? मैं किसी दूसरे की रिपोर्ट को नहीं
मानूंगा, मैं अपने आप तय कराऊंगा इनके कोर्ट चोरी को डकैती। भाई ये बताओ गरीब लोग जाएंगे कहाँ? और सरकारें बजट कम कर रही है हेल्थ का, सरकारें एजुकेशन का बजट कम कर रही है। तो मेरी समझ में ये आता है कि ऐसे रास्ता निकलने वाला नहीं है। आप लंबे समय से लोगों पे भरोसा कर रहे हो और ये लोग आपकी वोट को लेके अपने आप पैसे वाले बन के बड़े बड़े कोठी बंगलों में चले जाते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तमाम तरह की सुख सुविधा प्राप्त करते हैं और इस गरीब समाज जिससे उठकर जाते हैं उस समाज की तरफ पलट के नहीं देखते। तो आपकी मेरी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को कुर्सी से हटा के और आपके काम करने वाले लोगों को मौका दिया जाए। आज मैं जब ये देख रहा हूँ नौजवानों को, तो मुझसे मीडिया के लोग कहा करते थे 1 साल पहले, और क्या कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद साहब आपके साथ तो सब नौजवान लोग लगे हुए हैं, ये नौजवान लोग क्या कर लेंगे? तो मैं इनसे कहता था कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये मेरी बात को मानते नहीं थे, लेकिन जब नगीना में आपने अपने मेहनत प्रयास से और अपना सांसद जिता दिया तो अब ये लोग मुझे कहने लगे हैं कि ये नौजवान तो अब उत्तर प्रदेश की काया बदल के रख देंगे। ये नौजवान तो जब इन्होंने सांसद जिता दिया तो अब ये अपने विधायक जिता के भी अपनी राजनीतिक ताकत उत्तर प्रदेश में बना सकते हैं और गरीब को उनका हक अधिकार दिला सकते हैं। तो ये जो जवानी या नौजवान बैठा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये गरीबी बेबसी की जिंदगी अच्छी लग रही है? क्या इस गरीबी बेबसी की जिंदगी में मजा आ रहा है? इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।